बैंकॉक और पटाया तो हर कोई जाता है, बट क्या आपको पता है थाईलैंड में दो ऐसे कमाल की जगह हैं जहां जाना हर हनीमूनर्स का सपना होता है, हर पीस लवर का सपना होता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं थाईलैंड के ज्वेल्स यानी कि फुकेट और क्रावी के बारे में। आई एम श्योर ये तो आपके आइटनरी में जरूर होगा, बट क्या आप कंफ्यूज हो कि फुकेट और क्रावी का ट्रिप कैसे प्लान करना है, इंडिया से कहां से फ्लाइट लेनी है, वहां पहुंचना कैसे है, रहना कहां है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं फुकेट और क्रावी के टूर प्लान के बारे में। तो दोस्तों अगर आप थाईलैंड ट्रिप का प्लान कर रहे हो तो हमने ढेर सारी वीडियोस बनाई हैं। आई मीन A to Z सब कुछ हमने कवर करा है, बजट के बारे में, प्लेसेस टू स्टे, कहां आपको जाना चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना, लिंक में हमने सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और अगर आप इस चेहरे को पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है अभी, कैमरे के पीछे है देख और हम है बीइंग रोमन। हम बनाते हैं कमाल के ट्रैवल वीडियोस और आइटनरीज। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इससे हमारी थोड़ी हेल्प हो जाती है। इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो जो लोग प्लान कर रहे हैं फुकेट और क्रावी का। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे फुकेट और क्रावी के टूर वीडियो को। तो दोस्तों फुकेट, जिसे पर्ल ऑफ अंडमान भी कहा जाता है, सिचुएटेड है थाईलैंड के सदर्न मोस्ट पार्ट में। ये थाईलैंड का लार्जेस्ट आइलैंड है और ये फेमस है अपने सैंडी बीचेस, लाइवली नाइट लाइफ और लग्जूरियस रिजॉर्ट्स के लिए। तो अगर आप बीच लवर हो या फिर एडवेंचर जंकी हो तो फुकेट इज योर पैराडाइज डेस्टिनेशन। तो चलो जानते हैं फुकेट आने का बेस्ट टाइम। तो दोस्तों यूं तो फुकेट आप साल के किसी भी टाइम पे आ सकते हो, बट अगर बेस्ट टाइम की बात करी जाए तो फुकेट घूमने के लिए बेस्ट टाइम रहता है नवंबर से लेके मार्च तक, क्योंकि इस टाइम पे वेदर एकदम प्लेजेंट होता है और आप बेफिक्र होकर एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे वाटर स्पॉट, आइलैंड हॉपिंग एंड यहाँ की अमेजिंग नाइट लाइफ। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू रीच। तो अगर आप इंडिया से फुकेट आने का प्लान कर रहे हो तो इंडिया के मेजर सिटी से फुकेट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल है और ये आपको मिल जाएगी 10 से 12 हज़ार रुपये एक साइड की। और दूसरे तरीके से अगर आप बैंकॉक से फुकेट आने का प्लान कर रहे हो तो आपको आराम से फ्लाइट 2 से 3 हज़ार रुपये में मिल जाएगी। और अगर आप बस से आने का प्लान कर रहे हो, यानी बैंकॉक से अगर आप बस से फुकेट आना चाहते हो तो आपको 10 से 12 घंटे लगते हैं और इसका किराया आपको पड़ेगा 1400 से 1500 रुपये बस में। बट बेस्ट और कन्वीनियंट वे की अगर बात करी जाए तो फ्लाइट से आप आसानी से पहुंच सकते हो और ये कन्वीनियंट वे है फुकेट पहुंचने का। अब बात करते हैं स्टे इन फुकेट। तो दोस्तों आपको फुकेट में स्टेज के काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, वो भी सस्ती प्राइस में। चाहे आप बैकपैकर्स हो या फिर कपल हो या फिर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ सब के लिए ईजिली होटल्स, हॉस्टल्स और रिजॉर्ट्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो बेस्ट एरिया जो फुकेट में है आपको रुकने के लिए, पटोंग एरिया, जहाँ से आपको बीच और यहाँ की फेमस नाइट स्ट्रीट यानी कि बंगला स्ट्रीट का इजी एक्सेस मिल जाता है। तो अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो पैटोंग एरिया आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप मिड लग्जूरियस सेक्शन के ट्रैवलर हो या फिर लग्जूरियस सेक्शन के ट्रैवलर हो तो आपको काटा या कारोन बीच साइड में रुकना चाहिए, जहां पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों फुकेट में जो आपको स्टेज के ऑप्शन मिलते हैं वो आसानी से आपको 800 से 900 रुपये में ईजिली हॉस्टल मिल जाता है और आपको अच्छे होटल्स 1500 से 2000 रुपये में आराम से 3 स्टार होटल्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों वैसे तो हमने पूरे थाईलैंड के लिए होटल का एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें हमने फुकेट को भी शामिल किया है और एक्चुअली में आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको ये पूरी जानकारी मिलती है यहाँ पर कि आपको किस एरिया में रुकना चाहिए, आपको होटल रूम कितने में मिल जाएगा। तो आई बटन क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, यानी कि बाइक रेंट। तो दोस्तों अगर आप फुकेट जा रहे हो और वहाँ पे घूमना फिरना चाहते हो लोकली तो बाइक रेंट एक सबसे परफेक्ट ऑप्शन है। तो फुकेट में आपको बाइक रेंट मिल जाता है 800 से 1200 रुपये के बीच में और वहाँ पे आपको IDP की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप अपने साथ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ज़रूर कैरी करना दोस्तों, और साथ ही साथ वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं एज अ सिक्योरिटी। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम फुकेट के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे हमने रखा है पैटोंग बीच को। तो दोस्तों पैटोंग बीच को कहा जाता है हार्ट बीट ऑफ फुकेट्स नाइट लाइफ, और ये बिल्कुल सही है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग डेस्टिनेशन इन दिस एरिया। तो अगर आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या एज अ कपल गए हो तो आप पैटोंग बीच पे इंजॉय कर सकते हो। वहाँ के सैंडी बीचेस पे वाटरमेलन खा सकते हो, साथ ही साथ बियर पी सकते हो
या चिल कर सकते हो। और अगर आप दिन में जाते हो तो आप वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा सकते हो। और हाँ, रात को यहाँ के बांग्ला स्ट्रीट पे आप क्लब्स, बार और लाइव म्यूजिक का आनंद ले सकते हो, तो ये आपकी रातों को रंगीन बना देगा। और साथ ही साथ अगर खाने की बात की जाए तो यहाँ पे पास में नाइट मार्केट में आप अमेजिंग थाई फूड ट्राई कर सकते हो। दूसरे नंबर पे हमने रखा है बिग बुद्धा को। तो दोस्तों, बिग बुद्धा एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है फुकेट का, और ये नकड हिल्स पे सिचुएटेड है, जहां बुद्धा की 45 मीटर्स ऊंची मूर्ति लगी है और यहां से पूरे आइलैंड का शानदार नजारा दिखता है दोस्तों। तो अगर आप इन कमाल के नजारों के साथ साथ एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो बिग बुद्धा इज योर परफेक्ट डेस्टिनेशन। तो अगर अगली बार आप फुकेट जाओ तो इसको अपनी आइटनरी में जरूर शामिल करना। और हाँ, एक कमाल का टिप दूं, यहाँ पे आप अपना जाने का समय सुबह या शाम को रखें ताकि आप गर्मी और भीड़ से बच सकें। तीसरे नंबर पे हमने रखा है फी फी आइलैंड को। दोस्तों, थाईलैंड की अगर बात करी जाए और फी फी आइलैंड की बात ना करी जाए तो ये ट्रिप आपका अधूरा रहेगा, क्योंकि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो सिर्फ कश्मीर में नहीं, फी फी आइलैंड में ही दोस्तों। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ये बहुत ही कमाल की जगह है जो फेमस है अपने ब्लूएस्ट वाटर के लिए, अपने टावरिंग लाइमस्टोन क्लिप्स के लिए और यहाँ कमाल के मरीन लाइफ्स के लिए दोस्तों। तो अगर जब भी आप फुकेट जा रहे हो तो आप फी फी आइलैंड का डे टूर जरूर बनाना। और आप यहाँ पे जाके आप कोरल रीफ्स में आप स्विम कर सकते हो। यहाँ पे आप माया बीच पे जा सकते हो जहाँ पे फेमस मूवी द बीच की शूटिंग हुई थी। यहाँ पे आप मंकी आइलैंड पे जा सकते हो, घूम फिर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे आप बुकिंग पहले से अगर आप करा लोगे तो आपका लंच भी इंक्लूडेड होता है और पूरे दिन का ट्रिप होता है, तो इसे आप जरूर शामिल करना अपनी आइटनरी में। फोर्थ नंबर पे हमने ओल्ड फुकेट टाउन को रखा है, जहां पे आप यहाँ की रंगीन गलियों को और यहाँ के आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से फुकेट को देख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी चार्मिंग कैफ़ेज हैं, बुटीक शॉप्स हैं, जहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो, यहाँ के म्यूजियम में घूम सकते हो और अच्छा खाना पीना खा सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फुकेट की परफेक्ट आइटनरी के बारे में। तो फुकेट घूमने के लिए आपको करीब 3 से 4 दिन का समय चाहिए और इतने में आप आराम से घूम सकते हो फुकेट। तो चलिए जल्दी शुरुआत करते हैं हमारे पहले दिन की। तो पहले दिन पे आप फ्लाइट से लैंड करते हो फुकेट में। तो अगर आप सुबह सुबह फुकेट में लैंड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको चेक इन कर लेना है अपने होटल में। और अगर आपको समुंदर बहुत पसंद है तो आप आराम से जाके बीच पे चिल कर सकते हो, वहाँ बॉडी मसाज करवा सकते हो, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए कोकोनट वाटर पी सकते हो या फिर वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो। और साथ ही साथ शाम में आप बांग्ला स्ट्रीट चले जाओ, वहाँ का अमेजिंग नाइट लाइफ एंजॉय करो, पब्स में जाओ, पार्टी करो, नाइट लाइफ एंजॉय करो या फिर मसाज करवाओ, खाना पीना खा के मस्त सो जाओ। सेकेंड डे हमने बुक कर रखा है आपके लिए फी फी आइलैंड का टूर, जो कि आप क्लुक से, विएटर से या फिर अलग अलग कंपनी से भी बुक करा सकते हो फी फी आइलैंड का टूर। और हाँ, एक और टिप ये है कि अगर आपको क्लुक पे या फिर ऑनलाइन साइट्स पे अगर आपको पैकेजेस थोड़े से महंगे लग रहे हैं तो आप वहाँ पे ट्रैवल कियोस्क बहुत सारे होते हैं बांग्ला स्ट्रीट में या फिर फुकेट टाउन में, जहाँ से आप फी फी आइलैंड का टूर बुक करा सकते हो। थोड़ा नेगोशिएशन करने के बाद वो आपको ट्रिप थोड़ा सस्ता पड़ सकता है दोस्तों। तो दूसरे दिन आप फी फी आइलैंड का टूर करते हो, जिसमें आपको स्नॉर्केलिंग, मायाबो में अमेजिंग फोटोज और साथ ही साथ वहाँ का लोकल रेस्टोरेंट में आप लंच कर सकते हो। शाम में आप स्नॉर्केलिंग करके डेफिनेटली थक गए होंगे तो बीच साइड आप आराम से कॉकटेल का मजा ले सकते हो। तीसरे दिन हमने आपके लिए रखा है सुबह सुबह बिग बुद्धा। तो आप बिग बुद्धा चले जाएं, वहाँ से आइलैंड का कमाल का व्यू देखें और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को सोक इन करें। आप दिन में जा सकते हो ओल्ड फुकेट टाउन, जहाँ पे आप म्यूजियम घूम सकते हो, वहाँ के रंगीन गलियों में घूम सकते हो और कैफेज में खाना खा सकते हो। अगर आपको ये चीज़ करना नहीं है तो फुकेट में अवेलेबल है अमेजिंग एलिफेंट सेंचुरीज, जहाँ पे आप हाथियों के साथ नहा सकते हो, उनको खाना खिला सकते हो और साथ ही साथ एंजॉय कर सकते हो। इसी के साथ आपकी 3 दिन की फुकेट की आइटनरी खत्म होती है। चौथे दिन पे आपको निकलना है क्रैबी। क्रैबी में करने वाले हैं ढेर सारा फन और बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं। अब बात करते हैं हम क्रैबी के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे हमने रखा है आओनंग बीच को। तो दोस्तों, आओनंग बीच को गेटवे कहा जाता है सारे आइलैंड्स का क्रैबी से। यानी कि अगर आपको क्रैबी से किसी भी आइलैंड का ट्रिप लेना है तो आपको आओनंग बीच ही आना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब आप अपने होटल बुक करते हो तो क्रैबी पहुंचकर सबसे पहले हम सजेस्ट करें कि आप आओनंग बीच पे ही अपना अच्छा सा होटल बुक कर लेना, क्योंकि आओनंग बीच
एंटरटेनमेंट हब भी है पूरे क्रैबी का, जहां आपको अच्छा खाना, बढ़िया मसाज और शॉपिंग के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड की ट्रिप पे जा सकते हो और साथ ही साथ यहाँ का सनसेट एंजॉय करना मत भूलना दोस्त, क्योंकि यहाँ का सनसेट वन ऑफ द बेस्ट सनसेट होता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर बीच में बीच पे फायर शो भी आप एंजॉय कर सकते हो, जो कि कमाल का एक्सपीरियंस है, वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, आपको जरूर देखना चाहिए। और अगर आप आओनंग बीच पे हो तो यहाँ से आप एलिफेंट सेंचुरी जा सकते हो और एलिफेंट्स के साथ खेल सकते हो, उनके साथ नहा सकते हो और उनको खाना भी खिला सकते हो। साथ ही साथ आपको आओनंग बीच पे ढेर सारे ट्रैवल कियोस्क मिल जाएंगे, जहां से आप अपने डे ट्रिप्स या फिर अलग अलग एडवेंचर ट्रिप्स को बुक कर सकते हो। दूसरे नंबर पे हमने रखा है रैले बीच को। तो दोस्तों रैले बीच एक अलग ही दुनिया है, ये पैराडाइज से कम नहीं है दोस्तों। तो रैले बीच जनरली फेमस है रॉक क्लाइंबिंग एंथुजियास्ट के लिए और साथ ही साथ अपने कमाल के टावरिंग क्लिफ्स और सीरीन बीचेस के लिए। यहाँ का काम समंदर और ब्लू पानी इसे बनाता है एक आइडियल डेस्टिनेशन सन सीकर्स के लिए और साथ ही साथ स्विमर्स के लिए। तो अगर आप कभी भी क्रैबी जा रहे हो तो रैले बीच को अपनी आइटनरी में शामिल करना मत भूल। तो रैले बीच कोई कार या फिर बाइक नहीं जाती, तो यहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपको आओनंग बीच से एक लॉन्ग टेल बोट बुक करना पड़ेगा, या फिर आप शेयरिंग में भी जा सकते हो, जो आपको आराम से 15 से 20 मिनट में पहुंचा देगी रैले बीच। और यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो यहाँ का ब्यूटीफुल प्रिंसेस केव, जो कि कमाल का लाइमस्टोन केव है और इसके अंदर जाके आपको बहुत ही मजा आएगा। बहुत ही अच्छी नेचुरल ब्यूटी है, तो डेफिनेटली हम रिकमेंड करेंगे कि आपको यहाँ पे जरूर जाना चाहिए। साथ ही साथ हम रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग ट्राई कर सकते हो, चाहे आप बिगिनर हो या फिर एक्सपर्ट हो। अगर आपको रॉक क्लाइंबिंग नहीं ट्राई करना है तो आप यहाँ पे बीचेस पे चिल कर सकते हो, एक कयाक बोट हायर करके आप पास में समुंदर में जा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो यहाँ का ब्लू टर्कोइज वाटर, और साथ ही साथ स्नॉर्केल भी कर सकते हो। तीसरे नंबर पे हमने रखा है एमरल्ड पूल और हॉट स्प्रिंग्स को। तो दोस्तों हॉट स्प्रिंग इंडिया में बहुत सारे जगहों पे है एंड आई एम श्योर आप जरूर गए होंगे, मनाली में है, लद्दाख में है, आपने देखा ही होगा। दोस्तों एमरल्ड पूल क्रैबी का स्थित है वहां के थंग टियाओ फॉरेस्ट नेशनल पार्क में और ये काफी घने जंगलों के बीच में है। तो आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ सकता है, तो अच्छे जूते बांध लें और पहुंच जाए वहां के टर्कोइज ब्लू वाटर में अपने आप को इमर्स करने के लिए, क्योंकि यहाँ का पानी थेरेपी वाला पानी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो आप ये एक्सपीरियंस तो जरूर करना दोस्तों। चौथे नंबर पे हमने रखा है टाइगर केव टेम्पल को। आई एम डैम श्योर आपने बहुत सारी रील्स या वीडियोस देखे होंगे जहां पे इस टाइगर केव टेम्पल को दिखाया जाता है। ये कहीं नहीं और हमारे क्रैबी में ही है दोस्तों। तो इस टेम्पल तक पहुंचने के लिए आपको 1237 स्टेप्स यानी 1237 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं समिट तक, जहां पे गोल्डन बुद्धा की स्टैचू है और वहां से जो आपको ब्रेथ टेकिंग व्यूज मिलता है दोस्तों, लाइमस्टोन क्लिफ्स का, फॉरेस्ट का और अंडमान सी का, जो कि कमाल का होता है। बट सबसे बड़ी टिप या एडवाइस ये अगर मैं कहूँ, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हो एंड इफ दे आर नॉट एबल टू क्लाइंब, देन आप इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आप काफ़ी थक जाओगे, क्योंकि यहाँ की जो सीढ़ियाँ होती हैं वो काफ़ी स्टीप हैं और आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ब्रेस योर सेल्फ अप। तो ये जो 4 जगह थी दोस्तों, ये क्रैबी को मिल के बनाती है एक कमाल की प्लेसेस एंड आई एम श्योर आप इसे आराम से 3 से 4 दिन में आराम से कवर कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स 3 दिन देना चाहिए क्रैबी को। और अब हम बात करने वाले हैं यहाँ की आइटनरी के बारे में कि आपको अपना दिन कैसे प्लान करना चाहिए क्रैबी में। तो चलिए जल्दी से आपको बता दूं क्रैबी की 3 दिन की परफेक्ट आइटनरी। तो पहले दिन पे आप पहुंच जाते हो फुकेट से क्रैबी अपने शेयर टैक्सी या फिर ट्रैवलर से। अगर आप डायरेक्टली पहुंचते हो क्रैबी एयरपोर्ट तो भी आप आराम से जा सकते हो आओनंग बीच। वहीं पे कहीं पे अच्छा सा होटल बुक कर लेना या फिर होटल या फिर हॉस्टल ले लेना अगर आप बैकपैकर हो तो, और आप शुरू करते हो आपकी डे 1 की जर्नी। तो दोस्तों अगर आप सुबह सुबह पहुंच गए हो क्रैबी में तो आप आराम से पहले हाफ में टाइगर केव टेम्पल एंजॉय कर सकते हो, और अगर आप सेकेंड हाफ में पहुंचे हो तो आराम से रूम पे रिलैक्स कर लो और शाम में कमाल का सनसेट एंजॉय करो आओनंग बीच पे। साथ ही साथ यहाँ का फायर शो मत मिस करना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इवनिंग में मस्त आप वहाँ के इंडियन रेस्टोरेंट्स या फिर कोई और रेस्टोरेंट में थाई खाना खाओ, कॉन्टिनेंटल खाना खाओ, और उसके बाद
बाद मस्त घूम सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो एंड साथ ही साथ मसाज का भी लुत्फ उठा सकते हो। डे 2 पे आप सबसे पहले कवर कर सकते हो पहले हाफ में एमरल्ड पूल और हॉट स्प्रिंग, जिसे आपको ट्रैक करके जाना होता है जंगल में, ये जगह है तो डेफिनेटली ये एक्टिविटी आपको 3 से 4 घंटे में पूरी हो जाएगी। सेकेंड हाफ में आप कर सकते हो आवनंग बीच से आप एक लॉन्ग टेल बोट हायर करके रेले बीच जा सकते हो। रेले बीच में जाके आप प्रिंसेस केव देख सकते हो और साथ ही साथ वहाँ कयाकिंग कर सकते हो, स्नॉर्केलिंग कर सकते हो और बीच पे चिल कर सकते हो और वहाँ पे सनसेट एंजॉय करके वापस आप आवनंग बीच में आ सकते हो। अगर आप वहाँ पे स्टे करना चाहते हो जैसे हमने करा था तो आप रेले बीच पे आराम से आपको ढेर सारे रिजॉर्ट्स और होटल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो हम तो रिकमेंड करेंगे आप रेले बीच पे एक रात बिता लो। डे 3 पे आपको एक पूरे आइलैंड का टूर लेना है, तो आप आइदर जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर ले सकते हो, जिसमें आपको फांगना बे टूर और जेम्स बॉन्ड आइलैंड का टूर होता है। ये भी एक कमाल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, जैसा कि आपने फुकेट से फीफी आइलैंड का टूर लिया था उसी तरह आप यहाँ से जेम्स बॉन्ड और फांगना बे टूर ले सकते हो। आपको इसकी टिकट क्लुक पे मिल जाएगी या फिर आप यहाँ के लोकल ट्रैवल कियोस्क से इसकी टिकट बुक करा सकते हो। तो ये पूरे दिन का टूर होने वाला है दोस्तों, इसमें आपके लंच, स्नॉर्कलिंग गियर्स और आपको डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड पे रुकाना घुमाना सबका खर्चा इंक्लूडेड होता है, तो आप इसको मस्त एंजॉय कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास चौथा दिन है या फिर अगर आप जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर स्किप करना चाहते हो तो आप एक और आइलैंड जो आपको अपनी आइटनरी में जरूर शामिल करना चाहिए और वो है 4 आइलैंड टूर। ये भी एक कमाल का और बहुत ही पॉपुलर आइलैंड टूर है दोस्तों, जिसमें आपको 4 आइलैंड घुमाया जाता है, जिसमें पहला आइलैंड चिकन आइलैंड होता है। दोस्तों आप लिटरली इसमें एक चिकन नुमा पहाड़ को देखते हो जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है, दूर से आप फोटोग्राफ्स ले सकते हो। यहाँ पास में स्नॉर्केलिंग के स्पॉट्स हैं, तो आप वहाँ पे स्नॉर्केल कर सकते हो, यहाँ मछलियों को दाना खिला सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद आपको पोडा आइलैंड लेके जाते हैं जो कि एक वाइट सैंड बीच है जहाँ पे टॉर्कोइज वाटर होता है, बहुत अच्छा होता है स्विमिंग के लिए, स्नॉर्केलिंग या फिर सन बेदिंग के लिए। तीसरे नंबर का आइलैंड इसमें होता है रैले फारा नांग केव, जिसमें आप प्रिंसेस केव देखते हो और लाइमस्टोन केव देखते हो और साथ ही बीच पे चिल करते हो। लास्ट आइलैंड जो इसमें होता है वो तूप आइलैंड होता है, ये भी सेम ही है, आप स्विम करते हो, फोटोज खिंचाते हो और रिलैक्स कर सकते हो। तो ये 4 आइलैंड का टूर होता है, ये हाफ डे का टूर होता है जिसमें आपको 4 आइलैंड्स पे घुमाते हैं, तो आप ये भी इंजॉय कर सकते हो। और अगर आपके पास डे 4 है तो डे 4 में आप एलिफेंट सैंक्चुरी जा सकते हो या फिर कयाकिंग कर सकते हो या फिर स्नॉर्केलिंग कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, या फिर अपने होटल रूम में चिल कर सकते हो दोस्तों। तो ये रही क्रैबी की 3 से 4 दिन की आइटनरी, तो आप अपने हिसाब से इस ट्रिप को प्लान कर सकते हो। टोटल जो खर्चा आएगा दोस्तों वो डिपेंड करता है कि आप कौन से होटल में रुकते हो, कौन कौन सा टूर लेते हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है थाईलैंड के पूरी ट्रैवल गाइड की, आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो या फिर हमारे इन्फॉर्मेशन बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो, जिसमें थाईलैंड का हम पूरा ट्रैवल बजट और ब्रेकडाउन हमने बनाया हुआ है और थाईलैंड की ट्रैवल गाइड भी बनाई हुई है जिसमें हमने एक एक चीज़ के बारे में बताया है एक्सेल शीट के थ्रू कि आपका कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्चा होने वाला है। तो ये वीडियो आप जरूर देखना। तो होपफुली आपको हमारे क्रैबी और फुकेट का ये वीडियो ओवरऑल पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इसमें सब कुछ कवर करा है। आई होप आपकी सारी क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी आप कमेंट डाउन कर सकते हो, आपको क्या क्या क्वेश्चंस हैं थाईलैंड के क्रैबी और फुकेट में घूमने के बारे में, कौन कौन से प्लेसेस के बारे में, कोई भी क्वेश्चन होगा आप जरूर पूछ सकते हो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इससे थोड़ी मदद हमको हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट टिप है, अगर आप अपना थाईलैंड का ट्रिप क्यूरेट कराना चाहते हो या फिर अगर अपना थाईलैंड का ट्रिप आपको कस्टमाइज करवाना है तो आप हमसे 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल ले सकते हो। इसके लिए आपको हमें डीएम करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घूमते रहो, घुमाते रहो, बीइंग रोमो, टाटा बाय बाय।